श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग 51 से 56। सर्ग 51। श्री राम के बंधन मुक्त होने का पता पाकर चिंतित हुए रावण का धूम्राक्ष को युद्ध के लिए भेजना और सेना सहित धूम्राक्ष का नगर से बाहर आना। उस समय भीषण गर्जना करते हुए महाबली वानरों का वह तुमुलनाद राक्षसों सहित रावण ने सुना। मंत्रियों के बीच में बैठे हुए रावण ने जब यह सनिग्ध गंभीर घोष वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद सुना, तब वह इस प्रकार बोला। इस समय गरजते हुए मेघों के समान जो अधिक हर्ष में भरे हुए बहुसंख्यक वानरों का ये महान कोलाहल प्रकट हो रहा है। इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि इन सबको बड़ा भारी हर्ष प्राप्त हुआ है, इसमें संशय नहीं है। तभी इस तरह बारंबार की गई गर्जनाओं से ये खारे पानी का समुद्र विक्षुब्ध हो उठा है। परंतु वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण तो तीखे बाणों से बंधे हुए हैं। इधर ये महान हर्षनाद भी हो रहा है जो मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रहा है। मंत्रियों से ऐसा कहकर राक्षस राज रावण ने अपने पास ही खड़े हुए राक्षसों से कहा, तुम लोग शीघ्र ही जाकर इस बात का पता लगाओ कि शोक का अवसर उपस्थित होने पर भी इन सब वानरों के हर्ष का कौन सा कारण प्रकट हो गया है। रावण के इस प्रकार आदेश देने पर वे राक्षस घबराए हुए गए और परकोटे पर चढ़कर महात्मा सुग्रीव के द्वारा पालित वानर सेना की ओर देखने लगे। जब उन्हें मालूम हुआ कि महाभाग श्री राम और लक्ष्मण उस अत्यंत भयंकर नाग रूपी बाणों के बंधन से मुक्त होकर उठ गए हैं, तब समस्त राक्षसों को बड़ा दुख हुआ। उनका हृदय भय से थर्रा उठा। वे सब भयानक राक्षस परकोटे से उतरकर उदास हो राक्षस राज रावण की सेना में उपस्थित हुए। वे बातचीत की कला में कुशल थे। उनके मुख पर दीनता छा रही थी। उन निशाचरों ने वह सारा अप्रिय समाचार रावण को यथावत रूप से बताया। वे बोले, महाराज, कुमार इंद्रजीत ने जिन राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को युद्ध स्थल में नागरूपी बाणों के बंधन से बांधकर हाथ हिलाने में भी असमर्थ कर दिया था, वे गजराज के समान पराक्रमी दोनों वीर जैसे हाथी रस्से को तोड़कर स्वतंत्र हो जाएं, उसी तरह बाण बंधन से मुक्त हो सम्रांगण में खड़े दिखाई देते हैं। उनका ये वचन सुनकर महाबली राक्षस राज रावण चिंता तथा शोक के वशीभूत हो गया और उसका चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगा, जो विषधर सर्पों के समान भयंकर वरदान में प्राप्त हुए और अमोघ थे तथा जिनका तेज सूर्य के समान था, उन्हीं के द्वारा युद्ध स्थल में इंद्रजीत ने जिन्हें बांध दिया था, वे मेरे दोनों शत्रु यदि उस अस्त्र बंधन में पड़कर भी उससे छूट गए, तब तो अब मैं अपनी सारी सेना को संशापन ही देखता हूँ। जिन्होंने पहले युद्ध स्थल में मेरे शत्रुओं के प्राण ले लिए थे, वे अग्नितुल्य तेजस्वी बाण निश्चय ही आज निष्फल हो गए। ऐसा कहकर अत्यंत कुपित हुआ रावण फुफकारते हुए सर्प के समान जोर जोर से सांस लेने लगा और राक्षसों के बीच में धूम्राक्ष नामक निशाचर से बोला, भयानक पराक्रमी वीर, तुम राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर वानरों सहित राम का वध करने के लिए शीघ्र जाओ। बुद्धिमान राक्षस राज के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्राक्ष ने उसकी परिक्रमा की तथा वह तुरंत राजभवन से बाहर निकल गया। रावण के गृह द्वार पर पहुंचकर उसने सेनापति से कहा, सेना को उतावली के साथ शीघ्र तैयार करो। युद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष को विलंब करने से क्या लाभ। धूम्राक्ष की बात सुनकर रावण की आज्ञा के अनुसार सेनापति ने, जिनके पीछे बहुत बड़ी सेना थी, भारी संख्या में सैनिकों को तैयार कर दिया। वे भयानक रूपधारी बलवान निशाचर प्रास और शक्ति आदि अस्त्रों में घंटे बांधकर हर्ष और उत्साह से युक्त हो जोर जोर से गरजते हुए आए और धूम्राक्ष को घेर कर खड़े हो गए। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। कुछ लोगों ने अपने हाथों में शूल और मुदगर ले रखे थे। गदा, पटिश, लोहदंड, मूसल, परिक, भिंदीपाल, भाले, पाश और फरसे लिए बहुतेरे भयानक राक्षस युद्ध के लिए निकले। वे सभी मेघों के समान गंभीर गर्जना करते थे।
कितने ही निशाचर ध्वजों से अलंकृत तथा सोने की जाली से आच्छादित रथों द्वारा युद्ध के लिए बाहर आए। वे सबके सब कवच धारण किए हुए थे। कितने ही श्रेष्ठ राक्षस नाना प्रकार के मुख वाले गधों, परम शीघ्रगामी घोड़ों तथा मदमत हाथियों पर सवार हो दुर्जय व्याघ्रों के समान युद्ध के लिए नगर से बाहर निकले। धूम्राक्ष के रथ में सोने के आभूषणों से विभूषित ऐसे गधे नधे हुए थे जिनके मुंह भेड़ियों और सिंहों के समान थे। गधे की भांति रेंगने वाला धूम्राक्ष उस दिव्य रथ पर सवार हुआ। इस प्रकार बहुत से राक्षसों के साथ महापराक्रमी धूम्राक्ष हंसता हुआ पश्चिम द्वार से, जहाँ हनुमान जी शत्रु का सामना करने के लिए खड़े थे, युद्ध के लिए निकला। गधाओं से जुते और गधाओं की सी आवाज करने वाले उस श्रेष्ठ रथ पर बैठकर युद्ध के लिए जाते हुए महाघोर राक्षस धूम्राक्ष को, जो बड़ा भयानक दिखाई देता था, आकाशचारी क्रूर पक्षियों ने अशुभ सूचक बोली बोलकर आगे बढ़ने से मना किया। उसके रथ के ऊपरी भाग पर एक महाभयानक गीध आ गिरा। ध्वज के अग्रभाग पर बहुत से मुर्दाखोर पक्षी परस्पर गुंथे हुए से गिर पड़े। उसी समय एक बहुत बड़ा श्वेत कबंध धड़ खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिरा। वह कबंध बड़े जोर जोर से चीत्कार करता हुआ धूम्राक्ष के पास ही गिरा था। बादल रक्त की वर्षा करने लगे और पृथ्वी डोलने लगी। वायु प्रतिकूल दिशा की ओर से बहने लगी। उसमें वज्रपात के समान गड़गड़ाहट पैदा होती थी। संपूर्ण दिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो जाने के कारण प्रकाशित नहीं होती थी। राक्षसों के लिए भय देने वाले वहां प्रकट हुए। उन भयंकर उत्पातों को देखकर धूम्राक्ष व्यथित हो उठा और उसके आगे चलने वाले सभी राक्षस अचेत से हो गए। इस प्रकार बहुसंख्यक निशाचरों से घिरे हुए और युद्ध के लिए उत्सुक रहने वाले महाभयंकर बलवान राक्षस धूम्राक्ष ने नगर से बाहर निकलकर श्री रामचंद्र जी के बाहुबल से सुरक्षित एवं परलेकालिक समुद्र के समान विशाल वानरी सेना को देखा। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 52 धूम्राक्ष का युद्ध और हनुमान जी के द्वारा उसका वध। भयंकर पराक्रमी निशाचर धूम्राक्ष को निकलते देख युद्ध की इच्छा रखने वाले समस्त वानर हर्ष और उत्साह से भरकर सिंहनाद करने लगे। उस समय उन वानरों और राक्षसों में अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। वे घोर वृक्षों और शूलों और मुद्गरों से एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। राक्षसों ने चारों ओर से घोर वानरों को काटना आरंभ किया तथा वानरों ने भी राक्षसों को वृक्षों से मार मार कर धराशायी कर दिया। क्रोध से भरे हुए राक्षसों ने अपने कंक पत्र युक्त सीधे जाने वाले घोर एवं तीखे बाणों से वानरों को गहरी चोट पहुंचाई। राक्षसों द्वारा भयंकर गदाओं, पटिशों, कूट, मुद्गरों, घोर परिघों और हाथ में लिए हुए विचित्र त्रिशूलों से विदीर्ण किए जाते हुए वे महाबली वानर अमर्ष जनित उत्साह से निर्भय की भांति महान कर्म करने लगे। बाणों की चोट से उनके शरीर छिद गए थे। शूलों की मार से देह विदीर्ण हो गई थी। इस अवस्था में उन वानर युद्धपतियों ने हाथों में वृक्ष और शिलाएं उठाईं। उस समय उनका वेग बड़ा भयंकर था। वे जोर जोर से गर्जना करते हुए जहाँ तहाँ वीर राक्षसों को पटक पटक कर मथने लगे और अपने नामों की भी घोषणा करने लगे। नाना प्रकार की शिलाओं और बहुत सी शाखा वाले वृक्षों के प्रहार से वहाँ वानरों और राक्षसों में घोर एवं अद्भुत युद्ध होने लगा। विजय उल्लास से सुशोभित होने वाले वानरों ने कितने ही राक्षसों को मसल डाला। कितने ही रक्तभोजी राक्षस उनकी मार खाकर अपने मुखों से रक्त वमन करने लगे। कुछ राक्षसों की पसलियां फाड़ डाली गईं। कितने ही वृक्षों की चोट खाकर ढेर हो गए। किन्हीं का पत्थरों की चोटों से चूर्ण बन गया और कितने ही दांतों से विदीर्ण कर दिए गए। कितनों के ध्वज खंडित करके मसल डाले गए। तलवारें छीनकर नीचे गिरा दी गईं और रथ चौपट कर दिए गए। इस प्रकार दुर्दशा में पड़कर बहुत से राक्षस व्यथित हो गए। वानरों के चलाए हुए पर्वत शिखरों से कुचल डाले गए। पर्वताकार गजराजों, घोड़ों और घुड़सवारों से वह सारी रणभूमि पट गई। भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले वेगशाली वानर उछल उछल कर अपने पंजों से राक्षसों के मुंह नोच लेते या विदीर्ण कर देते थे। उन राक्षसों के मुखों पर विषाद छा जाता। उनके बाल सब और बिखर जाते और रक्त की गंध से मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़ जाते थे। दूसरे भीषण पराक्रमी राक्षस अत्यंत क्रुद्ध हो अपने वज्र सदृश कठोर तमाचों से मारते हुए वहां वानरों पर धावा करते थे।
प्रतिपक्षी को वेग पूर्वक गिराने वाले उन राक्षसों का बहुत से अत्यंत वेगशाली वानरों ने लातों, मुक्कों, दांतों और वृक्षों की मार से कचूमर निकाल दिया। अपनी सेना को वानरों द्वारा भगाई गई देख राक्षस शिरोमणि धूम्राक्ष ने युद्ध की इच्छा से सामने आए हुए वानरों का रोष पूर्वक संहार आरंभ किया। कुछ वानरों को उसने भालों से गांथ दिया, जिससे वे खून की धारा बहाने लगे। कितने ही वानर उसके मुदगरों से आहत होकर धरती पर लौट गए। कुछ वानर परिगों से कुचल डाले गए, कुछ भिंदी पालों से चीर दिए गए और कुछ पटिशों से मथे जाकर व्याकुल हो अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। कितने ही वानर राक्षसों द्वारा मारे जाकर खून से लथपथ हो पृथ्वी पर सो गए और कितने ही क्रोध भरे राक्षसों द्वारा युद्ध स्थल में खदेड़े जाने पर कहीं भागकर छिप गए। कितनों के हृदय विदीर्ण हो गए, कितने ही एक करवट से सुला दिए गए तथा कितनों को त्रिशूल से विदीर्ण करके धूम्राक्ष ने उनकी आंतें बाहर निकाल दी। वानरों और राक्षसों से भरा हुआ वह महान युद्ध बड़ा भयानक प्रतीत होता था। उसमें अस्त्र शस्त्रों की बहुलता थी तथा शिलाओं और वृक्षों की वर्षा से सारी रणभूमि भर गई थी। वह युद्ध रूपी गांधर्व संगीत महोत्सव अद्भुत प्रतीत होता था। धनुष की प्रत्यंचा से जो टंकार ध्वनि होती थी वही मानो वीणा का मधुर नाद था। हिचकियां ताल का काम देती थीं और मंद स्वर से घायलों का जो कराहना होता था वही गीत का स्थान ले रहा था। इस प्रकार धनुष हाथ में लिए धूम्राक्ष ने युद्ध के मुहाने पर बाणों की वर्षा करके वानरों को हंसते हंसते संपूर्ण दिशाओं में मार भगाया। धूम्राक्ष की मार से अपनी सेना को पीड़ित एवं व्यथित हुई देख पवन कुमार हनुमान जी अत्यंत कुपित हो उठे और एक विशाल शिला हाथ में ले उसके सामने आए। उस समय क्रोध के कारण उनके नेत्र दुगुने लाल हो रहे थे। उनका पराक्रम अपने पिता वायु देवता के ही समान था। उन्होंने धूम्राक्ष के रथ पर वह विशाल शिला दे मारी। उस शिला को रथ की ओर आती देख धूम्राक्ष हड़बड़ी में गदा लिए उठा और वेग पूर्वक रथ से कूदकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। वह शिला पहिए, कुबर, अश्व, ध्वज और धनुष सहित उसके रथ को चूर चूर करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार धूम्राक्ष के रथ को चौपट करके पवन पुत्र हनुमान ने छोटी छोटी डालियों सहित वृक्षों द्वारा राक्षसों का संहार आरंभ किया। बहुतेरे राक्षसों के सिर फूट गए और वे रक्त से नहा उठे। दूसरे बहुत से निशाचर वृक्षों की मार से कुचले जाकर धरती पर लौट गए। इस प्रकार राक्षस सेना को खदेड़कर पवन कुमार हनुमान ने एक पर्वत का शिखर उठा लिया और धूम्राक्ष पर धावा किया। उन्हें आते देख पराक्रमी धूम्राक्ष ने भी गदा उठा ली और गर्जना करता हुआ वह सहसा हनुमान जी की ओर दौड़ा। धूम्राक्ष ने कुपित हुए हनुमान जी के मस्तक पर बहुसंख्यक कांटों से भरी हुई वह गदा दे मारी। भयानक वेगशाली उस गदा की चोट खाकर भी वायु के समान बलशाली कपिवर हनुमान ने वहां इस प्रहार को कुछ भी नहीं गिना और धूम्राक्ष के मस्तक पर वह पर्वत शिखर चला दिया। पर्वत शिखर की गहरी चोट खाकर धूम्राक्ष के सारे अंग छिन्न भिन्न हो गए और वह बिखरे हुए पर्वत की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। धूम्राक्ष को मारा गया देख मरने से बचे हुए निशाचर भयभीत हो वानरों की मार खाते हुए लंका में घुस गए। इस प्रकार शत्रुओं को मारकर और रक्त की धारा बहाने वाली बहुत सी नदियों को प्रवाहित करके महात्मा पवन कुमार हनुमान यद्यपि शत्रुवध जनित परिश्रम से थक गए थे, तथापि वानरों द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होने से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 52वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 53 वज्रदंष्ट्र का सेना सहित युद्ध के लिए प्रस्थान, वानरों और राक्षसों का युद्ध, वज्रदंष्ट्र द्वारा वानरों का तथा अंगद द्वारा राक्षसों का संहार। धूम्राक्ष के मारे जाने का समाचार सुनकर राक्षस राज रावण को महान क्रोध हुआ। वह फुफकारते हुए सर्प के समान जोर जोर से सांस लेने लगा। क्रोध से कलुषित हो गरम गरम लंबी सांस खींचकर उसने क्रूर निशाचर महाबली वज्रदंष्ट्र से कहा, वीर, तुम राक्षसों के साथ जाओ और दशरथ कुमार राम और वानरों सहित सुग्रीव को मार डालो। तब वह मायावी राक्षस बहुत अच्छा कहकर बहुत बड़ी सेना के साथ तुरंत युद्ध के लिए चल दिया। वह हाथी, घोड़े, गधे और ऊंट आदि सवारियों से युक्त था।
चित्त को पूर्णतः एकाग्र किए हुए था और पताका, ध्वजा आदि से विचित्र शोभा पाने वाले बहुत से सेनाध्यक्ष उसकी शोभा बढ़ाते थे। विचित्र भुजबंद और मुकुट से विभूषित हो कवच धारण करके हाथ में धनुष लिए वह शीघ्र ही निकला। ध्वजा पताकाओं से अलंकृत, दीप्तिमान तथा सोने के साज-बाज से सुसज्जित रथ की परिक्रमा करके सेनापति वज्रदंष्ट्र उस पर आरूढ़ हुआ। उसके साथ रिष्टि, विचित्र तोमर, चिकने मूसल, भिंदीपाल, धनुष, शक्ति, पटिश, खड्ग, चक्र, गदा और तीखे फरसों से सुसज्जित बहुत से पैदल योद्धा चले। उनके हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र शोभा पा रहे थे। विचित्र वस्त्र धारण करने वाले सभी राक्षस वीर अपने तेज से उद्भासित हो रहे थे। शौर्य संपन्न मदमत गजराज चलते फिरते पर्वतों के समान जान पड़ते थे। हाथों में तोमर, अंकुश धारण करने वाले महावत जिनकी गर्दन पर सवार थे तथा जो युद्ध की कला में कुशल थे, वे हाथी युद्ध के लिए आगे बढ़े। उत्तम लक्षणों से युक्त जो दूसरे महाबली घोड़े थे, जिनके ऊपर शूरवीर सैनिक सवार थे, वे भी युद्ध के लिए निकले। युद्ध के उद्देश्य से प्रस्तुत हुई राक्षसों की वह सारी सेना वर्षा काल में गरजते हुए बिजलियों सहित मेघ के समान शोभा पा रही थी। वह सेना लंका के दक्षिण द्वार से निकली, जहां वानर युद्धपति अंगद राह रोके खड़े थे। उधर से निकलते ही उन राक्षसों के सामने अशुभ सूचक अपशकुन होने लगा। मेघ रहित आकाश से तत्काल दुस्सह उल्कापात होने लगे। भयानक गीदड़ मुंह से आग की ज्वाला उगलते हुए अपनी बोली बोलने लगे। घोर पशु ऐसी बोली बोलने लगे जिससे राक्षसों के संहार की सूचना मिल रही थी। युद्ध के लिए आते हुए योद्धा बुरी तरह लड़खड़ाकर गिर पड़ते थे। इससे उनकी बड़ी दारुण अवस्था हो जाती थी। इन उत्पात सूचक लक्षणों को देखकर भी महाबली वज्रदंष्ट्र ने धैर्य नहीं छोड़ा। वह तेजस्वी वीर युद्ध के लिए उत्सुक होकर निकला। तीव्र गति से आते हुए उन राक्षसों को देखकर विजय लक्ष्मी से सुशोभित होने वाले वानर बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगे। उन्होंने अपने सिंहनाद से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। तदनंतर भयानक रूप धारण करने वाले घोर वानरों का राक्षसों के साथ तुमुल युद्ध आरंभ हुआ। दोनों दलों के योद्धा एक दूसरे का वध करना चाहते थे। वे बड़े उत्साह से युद्ध के लिए निकलते, परंतु देह और गर्दन कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उस समय उनके सारे अंग रक्त से भीग जाते थे। युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले और परिघ जैसी बाहों वाले कितने ही शूरवीर एक दूसरे के निकट पहुंचकर परस्पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते थे। उस युद्ध स्थल में प्रयुक्त होने वाले वृक्षों, शिलाओं और शस्त्रों का महान एवं घोर शब्द जब कानों में पड़ता था, तब वह हृदय को विदीर्ण सा कर देता था। वहाँ रथ के पहियों की घरघराहट, धनुष की भयानक टंकार तथा शंख, भेरी और मृदंगों का शब्द एक में मिलकर बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। कुछ योद्धा अपने हथियार फेंककर बाहुयुद्ध करने लगते थे। थप्पड़ों, लातों, मुक्कों, वृक्षों और घुटनों की मार खाकर कितने ही राक्षसों के शरीर चूर चूर हो गए थे। रण दुर्मत वानरों ने शिलाओं से मार मार कर कितने ही राक्षसों का चूरा बना दिया था। उस समय वज्रदंष्ट्र अपने बाणों की मार से वानरों को अत्यंत भयभीत करता हुआ तीनों लोकों के संहार के लिए उठे हुए पाशधारी यमराज के समान रणभूमि में विचरने लगा। साथ ही क्रोध से भरे तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए अन्य अस्त्रवेता बलवान राक्षस भी वानर सेनाओं का रणभूमि में संहार करने लगे। किंतु प्रलय काल में संवर्तक अग्नि जैसे प्राणियों का संहार करती है, उसी तरह वाली पुत्र अंगद और भी निर्भय हो दूने क्रोध से भरकर उन सब राक्षसों का वध करने लगे। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। वे इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे। जैसे सिंह छोटे वन्य पशुओं को अनायास ही नष्ट कर देता है, उसी तरह पराक्रमी अंगद ने एक वृक्ष उठाकर उन समस्त राक्षस गणों का घोर संहार आरंभ किया। अंगद की मार खाकर वे भयानक पराक्रमी राक्षस सिर फट जाने के कारण कटे हुए वृक्षों के समान पृथ्वी पर गिरने लगे। उस समय रथों, चित्र विचित्र ध्वजों, घोड़ों, राक्षस और वानरों के शरीरों तथा रक्त की धाराओं से भर जाने के कारण वह रणभूमि बड़ी भयानक जान पड़ती थी। योद्धाओं के हार, केयूर, बाजूबंद, वस्त्र और शस्त्रों से अलंकृत हुई रणभूमि शरद काल की रात्रि के समान शोभा पाती थी। अंगद के वेग से वहाँ वह विशाल राक्षस सेना उस समय उसी तरह कांपने लगी जैसे वायु के वेग से मेघ कंपित हो उठता है। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 54 वज्रदंष्ट्र और अंगद का युद्ध
तथा अंगद के हाथ से उस निशाचर का वध। अंगद के पराक्रम से अपनी सेना का संहार होता देख महाबली राक्षस वज्रदंश अत्यंत कुपित हो उठा। वह इंद्र के वज्र के समान तेजस्वी अपना भयंकर धनुष खींचकर वानरों की सेना पर बाणों की वर्षा करने लगा। उसके साथ अन्य प्रधान शूरवीर राक्षस भी रथों पर बैठकर हाथों में तरह तरह के हथियार लिए संग्राम भूमि में युद्ध करने लगे। वानरों में भी जो विशेष शूरवीर थे वे सभी वानर शिरोमणि सब ओर से एकत्र हो हाथों में शिलाएं लिए जूझने लगे। उस समय इस रणभूमि में राक्षसों ने मुख्य वानरों पर हजारों अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। मतवाले हाथी के समान विशालकाय वीर वानरों ने भी राक्षसों पर अनेक पर्वत वृक्ष और बड़ी बड़ी शिलाएं गिराई। युद्ध में पीठ न दिखाने वाले और उत्साह पूर्वक जूझने वाले शूरवीर वानरों और राक्षसों का वह युद्ध उत्तरोत्तर बढ़ता गया। किन्हीं के सिर फूटे, किन्हीं के हाथ और पैर कट गए और बहुत से योद्धाओं के शरीर शस्त्रों के आघात से पीड़ित हो रक्त से नहा गए। वानर और राक्षस दोनों ही धराशायी हो गए। उन पर कांक, गीद और कौवे टूट पड़े। गिदड़ों की जमातें छा गईं। वहां जिनके मस्तक कट गए थे ऐसे धड़ सब और उछलने लगे जो भीरू स्वभाव वाले सैनिकों को भयभीत करते थे। योद्धाओं की कटी हुई भुजाएं, हाथ, सिर तथा शरीर के मध्य भाग पृथ्वी पर पड़े हुए थे। वानर और राक्षस दोनों ही दलों के लोग वहां धराशायी हो रहे थे। तत्पश्चात कुछ ही देर में वानर सैनिकों के प्रहारों से पीड़ित हो सारी निशाचर सेना वज्रदंश के देखते देखते भाग चली। वानरों की मार से राक्षसों को भयभीत हुआ देख प्रतापी वज्रदंश की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह हाथ में धनुष ले वानर सेना को भयभीत करता हुआ उसके भीतर घुस गया और सीधे जाने वाले कंक पत्र युक्त बाणों द्वारा शत्रुओं को विदीर्ण करने लगा। अत्यंत क्रोध से भरा हुआ प्रतापी वज्रदंश वहां एक प्रहार से 5, 7, 8 और 9 वानरों को घायल कर देता था। इस तरह उसने वानर सैनिकों को गहरी चोट पहुंचाई। बाणों से जिनके शरीर छिन्न भिन्न हो गए थे वे समस्त वानर गण भयभीत हो अंगद की ओर दौड़े मानो प्रजापति की शरण में जा रही हो। उस समय वानरों को भागते देख वाली कुमार अंगद ने अपनी ओर देखते हुए वज्रदंश को क्रोध पूर्वक देखा। फिर तो वज्रदंश और अंगद अत्यंत कुपित हो एक दूसरे से वेग पूर्वक युद्ध करने लगे। वे दोनों रणभूमि में बाघ और मतवाले हाथी के समान विचर रहे थे। उस समय वज्रदंश ने महाबली पालीपुत्र अंगद के मर्म स्थानों में अग्नि शिखा के समान तेजस्वी 1,00,000 बाण मारे। इससे उनके सारे अंग लहूलुहान हो उठे। तब भयानक पराक्रमी महाबली वाली कुमार ने वज्रदंश पर एक वृक्ष चलाया। उस वृक्ष को अपनी ओर आते देखकर भी वज्रदंश के मन में घबराहट नहीं हुई। उसने बाण मारकर उस वृक्ष के कई टुकड़े कर दिए। इस प्रकार खंडित होकर वह वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। वज्रदंश के उस पराक्रम को देखकर वानर शिरोमणि अंगद ने एक विशाल चट्टान लेकर उसके ऊपर दे मारी और बड़े जोर से गर्जना की। उस चट्टान को आती देख वह पराक्रमी राक्षस बिना किसी घबराहट के रथ से कूद पड़ा और केवल गदा हाथ में लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। अंगद की फेंकी हुई वह चट्टान उसके रथ पर पहुंच गई और युद्ध के मुहाने पर उसने पहिए, कुबर तथा घोड़ों सहित उस रथ को तत्काल चूर चूर कर डाला। तत्पश्चात वानरवीर अंगद ने वृक्षों से अलंकृत दूसरा विशाल शिखर हाथ में लेकर उसे वज्रदंश के मस्तक पर दे मारा। वज्रदंश उसकी चोट से मूर्छित हो गया और रक्त वमन करने लगा। वह गदा को हृदय से लगाए 2 घड़ी तक अचेत पड़ा रहा। केवल उसकी सांस चलती रही। होश में आने पर उस निशाचर ने अत्यंत कुपित हो सामने खड़े हुए वाली पुत्र की छाती में गदा से प्रहार किया। फिर गदा त्याग कर वह वहां मुक्के से युद्ध करने लगा। वे वानर और राक्षस दोनों वीर एक दूसरे को मुक्कों से मारने लगे। दोनों ही बड़े पराक्रमी थे और परस्पर जूझते हुए मंगल एवं बुध के समान जान पड़ते थे। आपस के प्रहारों से पीड़ित हो दोनों ही थक गए और मुंह से रक्त वमन करने लगे। तत्पश्चात परम तेजस्वी वानर शिरोमणि अंगद एक वृक्ष उखाड़कर खड़े हो गए। वे वहां उस वृक्ष संबंधी फल फूलों के कारण स्वयं भी फल और फूलों से युक्त दिखाई देते थे। उधर वज्रदंश ने ऋषभ के चर्म की बनी हुई ढाल और सुंदर एवं विशाल तलवार ले ली। वह तलवार छोटी छोटी घंटियों के जाल से आच्छादित तथा चमड़े की म्यान से सुशोभित थी। उस समय परस्पर विजय की इच्छा रखने वाले वे वानर और राक्षस वीर सुंदर एवं
विचित्र पैंतरे बदलने तथा गरजते हुए एक दूसरे पर चोट करने लगे। दोनों के घावों से रक्त की धारा बहने लगी, जिससे वे खिले हुए पलाश वृक्षों के समान शोभा पाने लगे। लड़ते लड़ते थक जाने के कारण दोनों ने ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए, किंतु पलक मारते मारते कपिश्रेष्ठ अंगद उठकर खड़े हो गए। उनके नेत्र रोष से उद्दीप्त हो उठे थे और वे डंडे की चोट खाए हुए सर्प के समान उत्तेजित हो रहे थे। महाबली बाली कुमार ने अपनी निर्मल एवं तेज धार वाली चमकीली तलवार से वज्र दंष्ट्र का विशाल मस्तक काट डाला। खून से लथपथ शरीर वाले उस राक्षस का वह खड्ग से कटा हुआ सुंदर मस्तक, जिसके नेत्र उलट गए थे, धरती पर गिरकर 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। वज्र दंष्ट्र को मारा गया देख राक्षस भय से अचेत हो गए। वे वानरों की मार खाकर भय के मारे लंका में भाग गए। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे बहुत दुखी थे और लज्जा के कारण उन्होंने अपना मुंह कुछ नीचा कर लिया था। वज्रधारी इंद्र के समान प्रतापी महाबली वाली कुमार अंगद उस निशाचर वज्र दंष्ट्र को मारकर वानर सेना में सम्मानित हो देवताओं से घिरे हुए सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के समान बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 55। रावण की आज्ञा से अकंपन आदि राक्षसों का युद्ध में आना और वानरों के साथ उनका घोर युद्ध। वाली पुत्र अंगद के हाथ से वज्र दंष्ट्र के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण ने हाथ जोड़कर अपने पास खड़े हुए सेनापति प्रहस्त से कहा, अकंपन संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः उन्हीं को आगे करके भयंकर पराक्रमी दुर्धर्ष राक्षस शीघ्र यहाँ से युद्ध के लिए जाएं। अकंपन को युद्ध सदा ही प्रिय है। ये सर्वदा मेरी उन्नति चाहते हैं। इन्हें युद्ध में एक श्रेष्ठ योद्धा माना गया है। ये शत्रुओं को दंड देने, अपने सैनिकों की रक्षा करने तथा रणभूमि में सेना का संचालन करने में समर्थ है। अकंपन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को तथा महाबली सुग्रीव को भी परास्त कर देंगे और दूसरे भयानक वानरों का भी संहार कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। रावण की उस आज्ञा को शिरोधार्य करके शीघ्र पराक्रमी महाबली सेनाध्यक्ष ने उस समय युद्ध के लिए सेना भेजी। सेनापति से प्रेरित हो भयानक नेत्रों वाले मुख्य भयंकर राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए नगर से बाहर निकले। उसी समय तपे हुए सोने से विभूषित विशाल रथ पर आरूढ़ हो घोर राक्षसों से घिरा हुआ अकंपन भी निकला। वह मेघ के समान विशाल था, मेघ के समान ही उसका रंग था और मेघ के ही तुल्य उसकी गर्जना थी। महासमर में देवता भी उसे कंपित नहीं कर सकते थे, इसीलिए वह अकंपन नाम से विख्यात था और राक्षसों में सूर्य के समान तेजस्वी था। रोषावेश से भरकर युद्ध की इच्छा से धावा करने वाले अकंपन के रथ में जुते हुए घोड़ों का मन अकस्मात दीन भाव को प्राप्त हो गया। यद्यपि अकंपन युद्ध का अभिनंदन करने वाला था, तथापि उस समय उसकी बाईं आंख फड़कने लगी, मुख की कांति फीकी पड़ गई और वाणी गदगद हो गई। यद्यपि वह समय सुदिन का था, तथापि सहसा रूखी हवा से युक्त दुर्दिन छा गया। सभी पशु और पक्षी क्रूर एवं भयदायक बोली बोलने लगे। अकंपन के कंधे सिंह के समान पुष्ट थे, उसका पराक्रम व्याघ्र के समान था। वह पूर्वोक्त उत्पातों की कोई परवाह न करके रणभूमि की ओर चला। जिस समय वह राक्षस दूसरे राक्षसों के साथ लंका से निकला, उस समय ऐसा महान कोलाहल हुआ कि समुद्र में भी हलचल सी मच गई। उस महान कोलाहल से वानरों की वह विशाल सेना भयभीत हो गई। युद्ध के लिए उपस्थित हो वृक्षों और शैल शिखरों का प्रहार करने वाले उन वानरों और राक्षसों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। श्री राम और रावण के निमित्त आत्म त्याग के लिए उद्यत हुए वे समस्त शूरवीर अत्यंत बलशाली और पर्वत के समान विशालकाय थे। वानर तथा राक्षस एक दूसरे के वध की इच्छा से वहां एकत्र हुए थे। वे युद्ध स्थल में अत्यंत वेगशाली थे, कोलाहल करते और एक दूसरे को लक्ष्य करके क्रोध पूर्वक गरजते थे। उनका महान शब्द सुदूर तक सुनाई देता था। वानरों और राक्षसों द्वारा उड़ाई गई लाल रंग की धूल बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। उसने 10 दिशाओं को आच्छादित कर लिया था। परस्पर उड़ाई हुई वह धूल हिलते हुए रेशमी वस्त्र के समान पांडु वर्ण की दिखाई देती थी। उसके द्वारा सम्रांगण में समस्त प्राणी ढक गए थे, अतः वानर और राक्षस उन्हें देख नहीं पाते थे। उस धूल से आच्छादित होने के कारण ध्वज, पताका, ढाल, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र अथवा रथ कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती थी। उन गरजते और दौड़ते हुए प्राणियों का महाभयंकर शब्द युद्ध स्थल में सबको सुनाई पड़ता था, परंतु उनके रूप नहीं दिखाई देते थे।
अंधकार से आच्छादित युद्ध स्थल में अत्यंत कुपित हुए वानर वानरों पर ही प्रहार कर बैठते थे तथा राक्षस राक्षसों को ही मारने लगते थे। अपने तथा शत्रु पक्ष के योद्धाओं को मारते हुए वानरों तथा राक्षसों ने उस रणभूमि को रक्त की धारा से भिगो दिया और वहां कीच मचा दी। तदनंतर रक्त के प्रवाह से सिंच जाने के कारण वहां की धूल बैठ गई और सारी युद्ध भूमि लाशों से भर गई। वानर और राक्षस एक दूसरे पर वृक्ष, शक्ति, गदा, प्रास, शिला, परिघ और तोमर आदि से बल पूर्वक जल्दी जल्दी प्रहार करने लगे। भयंकर कर्म करने वाले वानर अपनी परिघ के समान भुजाओं द्वारा पर्वताकार राक्षसों के साथ युद्ध करते हुए रणभूमि में उन्हें मारने लगे। उधर राक्षस लोग भी अत्यंत कुपित हो हाथों में प्रास और तोमर लिए अत्यंत भयंकर शस्त्रों द्वारा वानरों का वध करने लगे। इस समय अधिक रोष से भरा हुआ राक्षस सेनापति अकम्पन भी भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले उन सभी राक्षसों का हर्ष बढ़ाने लगा। वानर भी बल पूर्वक आक्रमण करके राक्षसों के अस्त्र शस्त्र छीनकर बड़े बड़े वृक्षों और शिलाओं द्वारा उन्हें विदीर्ण करने लगे। इसी समय वीर वानर कुमुद, नल, मैंद और द्विविद ने कुपित हो अपना परम उत्तम वेग प्रकट किया। उन महावीर वानर शिरोमणियों ने युद्ध के मुहाने पर वृक्षों द्वारा खेल खेल में ही राक्षसों का बड़ा भारी संहार किया। उन सब ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा राक्षसों को भली भांति मत डाला। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 56 हनुमान जी के द्वारा अकम्पन का वध। उन वानर शिरोमणियों द्वारा किए गए उस महान पराक्रम को देखकर युद्ध स्थल में अकम्पन को बड़ा भारी एवं दुस्सह क्रोध हुआ। शत्रुओं का कर्म देख रोष से उसका सारा शरीर व्याप्त हो गया और अपने उत्तम धनुष को हिलाते हुए उसने सारथी से कहा, सारथे, ये बलवान वानर युद्ध में बहुत तेरे राक्षसों का वध कर रहे हैं, अतः पहले वहीं शीघ्रता पूर्वक मेरा रथ पहुंचाओ। ये वानर बलवान तो हैं ही, इनका क्रोध भी बड़ा भयानक है। ये वृक्षों और शिलाओं का प्रहार करते हुए मेरे सामने खड़े हैं। ये युद्ध की सप्रिया रखने वाले हैं, अतः मैं इन सबका वध करना चाहता हूँ। इन्होंने सारी राक्षस सेना को मत डाला है, ये साफ दिखाई देता है। तदनंतर तेज चलने वाले घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा रथियों में श्रेष्ठ अकम्पन दूर से ही बाण समूहों की वर्षा करता हुआ उन वानरों पर टूट पड़ा। अकम्पन के बाणों से घायल हो सभी वानर भाग चले। वे युद्ध स्थल में खड़े भी ना रह सके, फिर युद्ध करने की तो बात ही क्या है। अकम्पन के बाण वानरों के पीछे लगे थे और वे मृत्यु के अधीन होते जाते थे। अपने जाति भाइयों की ये दशा देखकर महाबली हनुमान जी अकम्पन के पास आए। महाकपि हनुमान जी को आया देख वे समस्त वीर वानर शिरोमणि एकत्र हो हर्ष पूर्वक उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। हनुमान जी को युद्ध के लिए डटा हुआ देख वे सभी श्रेष्ठ वानर उन बलवान वीर का आश्रय ले स्वयं भी बलवान हो गए। पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी को अपने सामने उपस्थित देख अकम्पन उन पर बाणों की फिर वर्षा करने लगा, मानो देवराज इंद्र जल की धारा बरसा रहे हों। अपने शरीर पर गिराए गए उन बाण समूहों की परवाह न करके महाबली हनुमान ने अकम्पन को मार डालने का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान महान अट्टहास करके पृथ्वी को कंपाते हुए से उस राक्षस की ओर दौड़े। उस समय वहां गरजते और तेज से दीप्यमान होते हुए हनुमान जी का रूप प्रज्वलित अग्नि के समान दुर्धर्ष हो गया था। अपने हाथ में कोई हथियार नहीं है, ये जानकर क्रोध से भरे हुए वानर शिरोमणि हनुमान ने बड़े वेग से पर्वत उखाड़ लिया। उस महान पर्वत को एक ही हाथ से लेकर पराक्रमी पवन कुमार बड़े जोर जोर से गर्जना करते हुए उसे घुमाने लगे। फिर उन्होंने राक्षस राज अकम्पन पर धावा किया, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में देवेंद्र ने वज्र लेकर युद्ध स्थल में नमूची पर आक्रमण किया था। अकम्पन ने उस उठे हुए पर्वत शिखर को देख अर्धचंद्राकार विशाल बाणों के द्वारा उसे दूर से ही विदीर्ण कर दिया। उस राक्षस के बाण से विदीर्ण हो वह पर्वत शिखर आकाश में ही बिखर कर गिर पड़ा। ये देख हनुमान जी के क्रोध की सीमा न रही। फिर रोष और दर्प से उन वानर वीर ने महान पर्वत के समान ऊंचे अश्वकर्ण नामक वृक्ष के पास जाकर उसे शीघ्रता पूर्वक उखाड़ लिया। विशाल तने वाले उस अश्वकर्ण को हाथ में लेकर महातेजस्वी हनुमान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे युद्ध भूमि में घुमाना आरंभ किया। प्रचंड क्रोध से भरे हुए हनुमान ने बड़े वेग से
दौड़कर कितने ही वृक्षों को तोड़ डाला और पैरों की धमक से वे पृथ्वी को भी विदीर्ण सी करने लगे। सवारों सहित हाथियों, रथों सहित रथियों तथा पैदल राक्षसों को भी बुद्धिमान हनुमान जी मौत के घाट उतारने लगे। क्रोध से भरे हुए यमराज की भांति वृक्ष हाथ में लिए प्राणहारी हनुमान को देख राक्षस भागने लगे। राक्षसों को भय देने वाले हनुमान अत्यंत कुपित होकर शत्रुओं पर आक्रमण कर रहे थे। उस समय वीर अकम्पन ने उन्हें देखा। देखते ही वह क्षोभ से भर गया और जोर जोर से गर्जना करने लगा। अकम्पन ने देह को विदीर्ण कर देने वाले 14 पैने बाण मारकर महापराक्रमी हनुमान को घायल कर दिया। इस प्रकार नाराजों और तीखी शक्तियों से छिदे हुए वीर हनुमान उस समय वृक्षों से व्याप्त पर्वत के समान दिखाई देते थे। उनका सारा शरीर रक्त से रंग गया था, इसलिए वे महापराक्रमी, महाबली और महाकाय हनुमान खिले हुए अशोक एवं धूम रहित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। तदनंतर महान वेग प्रकट करके हनुमान जी ने एक दूसरा वृक्ष उखाड़ लिया और तुरंत ही उसे राक्षस राज अकम्पन के सिर पर दे मारा। क्रोध से भरे वानर श्रेष्ठ महात्मा हनुमान के चलाए हुए उस वृक्ष के गहरी चोट खाकर राक्षस अकम्पन पृथ्वी पर गिरा और मर गया। जैसे भूकंप आने पर सारे वृक्ष कांपने लगते हैं, उसी प्रकार राक्षस राज अकम्पन को रणभूमि में मारा गया देख समस्त राक्षस व्यथित हो उठे। वानरों के खदेड़ने पर वहां परास्त हुए वे सब राक्षस अपने अस्त्र शस्त्र फेंककर डर के मारे लंका में भाग गए। उनके केश खुले हुए थे, वे घबरा गए थे और पराजित होने से उनका घमंड चूर चूर हो गया था। भय के कारण उनके अंगों से पसीने चू रहे थे और इसी अवस्था में वे भाग रहे थे। भय के कारण एक दूसरे को कुचलते हुए वे भागकर लंकापुरी में घुस गए। भागते समय वे बारंबार पीछे घूम घूम कर देखते रहते थे। उन राक्षसों के लंका में घुस जाने पर समस्त महाबली वानरों ने एकत्र हो वहां हनुमान जी का अभिनंदन किया। उन शक्तिशाली हनुमान जी ने भी उत्साहित हो यथा योग्य अनुकूल बर्ताव करते हुए उन समस्त वानरों का समादर किया। तत्पश्चात विजय उल्लास से सुशोभित होने वाले वानरों ने पूरा बल लगाकर उस स्वर से गर्जना की और वहां जीवित राक्षसों को ही पकड़ पकड़ कर घसीटना आरंभ किया। जैसे भगवान विष्णु ने शत्रुनाशन, महाबली, भयंकर एवं महान असुर मधुकैटभ आदि का वध करके वीर शोभा विजय लक्ष्मी का वर्ण किया था, उसी प्रकार महाकपि हनुमान ने राक्षसों के पास पहुंचकर उन्हें मौत के घाट उतार वीरोचित शोभा को धारण किया। उस समय देवता, महाबली श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव आदि वानर तथा अत्यंत बलशाली विभीषण ने भी कपिवर हनुमान जी का यथोचित सत्कार किया। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।